वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम देखने जा रहे हैं सितंबर 2023 के उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स, साथ ही साथ यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ हम कराएंगे इसके एमसीक्यू। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। हिंदी मीडियम वाली वीडियो जो है सितंबर 2023 की चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग वीडियो है, अपने मीडियम के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही देखिए जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स और अगस्त वाले, ठीक है, जुलाई वाले और अगस्त वाले यूपी स्पेशल चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। करंट अफेयर्स भी एमसीक्यू भी। तो आपके देखिए एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपका आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, एपीएस का एग्ज़ाम है, तो फटाफट इसको पढ़ते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए आपको पेड ग्रुप की ज़रूरत है, जैसे आरओ के पेड ग्रुप की ज़रूरत है, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर क्विज चाहिए या फिर सिर्फ हिंदी पढ़नी है, तो उसके लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सितंबर 2023 यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है सितंबर में होने वाले कुछ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बिटवीन डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड लॉरेंस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लीजिए। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द प्राइवेट फर्म लॉरेंस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ऑन 20 अगस्त 2023। इसका पर्पस क्या है? फॉर द प्रोविजन ऑफ अराउंड 500 स्पेशल एकोमोडेशन ड्यूरिंग द महाकुंभ एट प्रयागराज इन द ईयर 2025। ठीक है, 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है, इसी में 5000 लोगों की कैपेसिटी के लिए रहने वगैरह की व्यवस्था, इसके लिए ये जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है। किसके बीच में? एक प्राइवेट फर्म है लॉरेंस वेंचर्स और यूपी गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वन है अपॉइंटमेंट्स कुछ देख लेते हैं। तो देखिए राहुल चौधरी जो इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द प्रमोशन ऑफ कैटल ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, कैटल ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल चौधरी। याद रखिएगा, राहुल चौधरी एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं। सितंबर 2023 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी इन इंडिया 2023 में इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को 3rd प्लेस मिला हुआ है। बेस्ट स्मार्ट सिटी में आगरा जो है वो 3रे नंबर पर है। एंड बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ द नॉर्थ जोन मिला हुआ है वाराणसी को। तो उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड अमंग द टॉप 3 स्टेट ऑफ द कंट्री इन द टर्म ऑफ बेस्ट स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में उत्तर प्रदेश है 3rd प्लेस पे, स्मार्ट सिटी में आगरा 3rd प्लेस पे है, और वहीं नॉर्थ जोन के बेस्ट स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो ये अवार्ड मिला है वाराणसी को। अब ये अवार्ड देता कौन है? तो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। ये प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड द विनर्स ऑफ 4th एडिशन ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंपटीशन 2023 इन इंदौर। ठीक है, ये इंदौर में। नेक्स्ट वन है नेशनल टीचर अवार्ड 2023। ये टीचर्स डे यानी 5 सितंबर को दिया गया था। तो इसको दिया गया था द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में ये 3 लोगों को दिया गया। वैसे पूरे देश में कुल 75 टीचर्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, जिसमें यूपी के हैं 3। इनका नाम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैं सुधांशु शेखर पांडा जो कि मेरठ के हैं, चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर एंड आसिया फारूकी फतेहपुर की। इसके बारे में देखिए तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड अ टोटल ऑफ 75 सेलेक्टेड टीचर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विद द नेशनल टीचर अवार्ड फॉर द ईयर 2023 इन अ सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट वन है निराला स्मृति सम्मान। ये मिला है पोएट अरुण कमल को। निराला स्मृति सम्मान 2023 पोएट अरुण कमल को दिया गया है। इससे पहले ये अवार्ड दिया गया था पोएट राजेश जोशी एंड स्टोरी टेलर चित्रा मुदगल को। ठीक है, नेक्स्ट वन है राइटर्स ऑनर फॉर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। तो सारस्वत सम्मान सेरेमनी ऑफ लखनऊ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन सर्वजन हित लिटरेरी कमिटी वॉज ऑर्गेनाइज 24 सितंबर। तो कुछ अवार्ड दिए गए हैं इस सेरेमनी में। ऑनर क्या है? विद्यापति स्मृति सम्मान, ये मिला है पूर्णिमा लखनऊ। फिर साहित्य निधि सम्मानोपाधि डॉक्टर रामेंद्र पांडे रायबरेली। डॉक्टर अंबिका प्रसाद गुप्ता सम्मान हिंदी स्कॉलर अरुण त्रिवेदी को सीतापुर। साहित्य निधि सम्मान दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र रायबरेली।
कृष्ण सहाय निगम स्मृति सम्मान दिया गया है डॉक्टर अशोक शर्मा लखनऊ। राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान दिया गया है भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश अम्बेडकर नगर। पंडित राम गुलाम शुक्ला स्मृति साहित्य भविष्यत मंगल कामा अलंकरण सम्मान, ठीक है, मंगल कामना अलंकरण सम्मान दिया गया है यंग पोइट आदर्श सिंह निखिल को हरदोई, ठीक है। ये कुछ लिटरेसी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ ऑनर्स अवार्ड ये दिए गए हैं, ठीक है। आगे अब देख लेते हैं डिफेंस रिलेटेड कुछ। तो इसमें है प्रबल के बारे में। प्रबल क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर। वेन्यू है इसका कानपुर। तो इसके बारे में देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर टू बी अनवील्ड ऑन 18 अगस्त। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कंपनी, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसका टारगेट है अप टू 50 मीटर एंड बैरल लेंथ है इसकी 75 मिलीमीटर एंड ओवरऑल लेंथ है 777.6 मिलीमीटर। तो बेसिकली याद रखिएगा प्रबल क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज जो है रिवॉल्वर है। इसको बनाया गया है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसका जो टारगेट है वो 50 मीटर, टोटल लेंथ है इसकी है 177.6 मिलीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सितंबर 2023 की कुछ स्कीम एंड कैंपेन्स। सबसे पहले है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0, इसके बारे में देखते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो इसके बारे में देखिए कि इस योजना के अंडर में नाउ 6,000 रुपीज़ विल गिवन इफ़ सेकेंड चाइल्ड इज़ अ गर्ल, ठीक है। पहले क्या होता था कि 5,000 रुपये दिए जाते थे पहले चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब क्या है 2.0 में क्या है कि सेकेंड चाइल्ड अगर लड़की होती है, गर्ल होती है, तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 विद सम नेसेसरी चेंजेस एंड न्यू पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अप्रैल in which data shifting work was completed in August, ठीक है। and this new portal has been launched in कानपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम September, ठीक है। जो ये नया पोर्टल बना हुआ है जिसमें डेटा शिफ्टिंग वगैरह का काम अगस्त में पूरा कर दिया गया, ये कानपुर से शुरू किया गया सितंबर में। और बेसिकली इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट है कि पहले जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी, पहला गर्ल चाइल्ड होने पे 5,000 रुपये दिए जाते थे। अब 2.0 में क्या है कि दूसरा चाइल्ड अगर लड़की हो, गर्ल हो, तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट 25 लाख फ्री स्मार्टफोन टू द स्टूडेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। 25 लाख स्मार्टफोन जो है वो मतलब फ्री में देने हैं। किनको देने हैं? ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल स्टूडेंट, डिप्लोमा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनी, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट को, ठीक है। पूरे स्टेट में अक्टूबर के महीने में 25 लाख स्मार्टफोन फ्री में बांटना, ये है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंडर में। नेक्स्ट वन है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो इसमें है इन सितंबर 2023 द यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दिस योजना अंडर नंद बाबा मिशन, ठीक है। नंद बाबा मिशन किस लिए है ये? फॉर इम्प्रूविंग ब्रीड ऑफ कैटल एंड इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट फेज में द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी टू द बेनिफिशरीज सेट अप टू 35 यूनिट ऑफ 25 मिल्क काउज ईच, ठीक है, विच विच इंक्लूड असिस्टेंट इन प्रोक्यूरमेंट, कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ काउज। इसका ऑब्जेक्टिव है दिस स्कीम इज टू इम्प्रूव ब्रीड ऑफ काउज विद द हाई मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द स्टेट सो दैट मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एनिमल इंक्रीजेस। तो बेसिकली नंदिनी कृषक योजना क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करना, काउ ब्रीड वगैरह में इम्प्रूव करना और हाई मिल्क प्रोडक्शन वगैरह पे फोकस करना, ये है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नेक्स्ट वन है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, ये भी उसी से रिलेटेड है थोड़ा। तो इसमें है कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हर्डर्स द योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च दिस योजना। अंडर दिस स्कीम कैटल फार्मर कैन गेट सब्सिडी अप टू 80,000 ऑन द परचेज ऑफ इंडिजीनियस कैटल फ्रॉम अदर स्टेट। अगर अदर स्टेट से कैटल वगैरह ये खरीदते हैं फार्मर्स, तो इसको 80,000 रुपीज़ की सब्सिडी। फर्स्ट फेज में ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की गई है टोटल 18 जिलों में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश वाटर बेस्ड टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट पॉलिसी 2023। इसके बारे में देखिए, तो यूपी कैबिनेट अप्रूव्ड दिस पॉलिसी एंड यूपी
स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन इज नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एंड दिस पॉलिसी विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात तो ये जो पॉलिसी है ये टोटल 10 सालों के लिए वैलिड होगी जब भी इसको शुरू किया जाए। इसके बारे में और देखें तो दिस पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल इनलैंड बेस्ड, एयर बेस्ड, वाटर बेस्ड, डैम्स, रिजर्वेयर, लेक्स, rivers, pond and adventure activities carried out on various water bodies and land parcel within the jurisdiction of the state in उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है ऑपरेशन कन्विक्शन इनिशिएटिव। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। इसके बारे में देखें तो ऑन 24 जून 2023 द उत्तर प्रदेश पुलिस हैज स्टार्टेड द ऑपरेशन कन्विक्शन इनिशिएटिव टू डील विथ क्रिमिनल्स एंड माफियाज। ठीक है, ये ऑपरेशन जो है ये कवर करेगा केसेस को जो कि रेप रिलेटेड हो, मर्डर हो। ठीक है, इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन जो होता है वो भी है, काउ स्लॉटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हैं जो कि आपके पॉस्को एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, टोटल पूरे जितने भी 75 ज़िले हैं उनके। तो इसमें क्या है कि अंडर दिस इनिशिएटिव सेपरेट लिस्ट ऑफ केसेस लाइक रॉबरी, मर्डर, रेप, काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन एंड पॉस्को विल नाउ बी प्रिपेयर्ड। इन जो भी केस हैं इन सब की अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। एंड इन दिस कन्विक्शन इनिशिएटिव द चार्ज विल फ्रेम अंडर 3 days and in such cases and plan to start trial in 30 days। तो बेसिकली द ऑपरेशन कन्विक्शन इनिशिएटिव में ये है कि जो भी केसेस हैं रेप के, रिलीजियस के और मतलब ये पॉस्को एक्ट में जो भी आते हैं सबकी अलग अलग लिस्ट बना के जो भी मतलब ये होगा ट्रायल होगा ये 30 days में शुरू कर देना है। ट्रायल के लिए 30 days दिया गया है और जो चार्ज होगा, चार्ज फ्रेम करना ये 3 days में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्री प्लांटेशन कैंपेन 2023। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का है। तो चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च ट्री प्लांटेशन कैंपेन बाय प्लांटिंग सैम्पलिंग ऑफ पीपल एट सुतकीर्थ इन मुजफ्फरनगर एंड कल्प वृक्ष एट महात्मा विदुर तपोत्सलीय विदुर कुटी इन बिजनौर। ठीक है, रिवर गंगा नदी के किनारे इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक पीपल का पौधा लगा करके और बिजनौर में रिवर गंगा नदी के किनारे इसकी शुरुआत की थी। इसमें टारगेट क्या है कि अंडर दिस कैंपेन टारगेट ऑफ प्लांटेशन ऑफ 30 करोड़ सैम्पलिंग्स वॉज सेट ऑन 22 जुलाई 2023। ट्री प्लांटेशन कैंपेन में 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ प्लांटेशन का टारगेट रखा गया था। और उसी से मिलता जुलता है 1 टैप 1 ट्री। तो टैप से क्या है, वाटर रिलेटेड होगा, और ट्री क्या है, ये प्लांटेशन से रिलेटेड होगा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का है। इसमें क्या है अंडर दिस कैंपेन द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग 5 लाख सैम्पलिंग्स। इसमें क्या है कि 5 लाख का टारगेट रखा गया है। 5 लाख सैम्पलिंग्स विद इन अ वीक ऑफ लॉन्च ऑफ इनिशिएटिव बिटवीन द 1 जुलाई एंड 7 जुलाई एज अ पार्ट ऑफ लार्जर मिशन ऑफ अ ग्रीनर फ्यूचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इज टू एक्सपैंड द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ पोर्टेबल वाटर इन रूरल एरियाज। ठीक है, पोर्टेबल टैप वाटर इन रूरल एरियाज, ये है एक प्रोविज़न। दूसरा क्या है, इट वॉज जॉइंटली रन बाय द नमामि गंगे प्रोग्राम एंड द रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में देख लीजिएगा। ट्री प्लांटेशन कैंपेन में टारगेट रखा गया ऑन 22 जुलाई 2023 को कि 30 करोड़ प्लांटेशन। एंड 1 टैप 1 ट्री क्या है, ये नमामि गंगे प्रोग्राम एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसमें 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में 5 लाख सैम्पलिंग्स। ठीक है, फिर है ओपेरा डी थर्मल प्रोजेक्ट। ओपेरा डी थर्मल प्रोजेक्ट यूपी कैबिनेट। तो इसमें है उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव 2 ओपेरा डी। ठीक है, 2 ओपेरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ 800 मेगावाट। ठीक है, 800 मेगावाट के 2 ओपेरा डी थर्मल जो है प्रोजेक्ट उसको करने का। एंड द कैबिनेट मीटिंग अप्रूव्ड स्टेट फर्स्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विच विल इंक्रीज पावर जनरेशन कैपेसिटी बाई 1600 मेगावाट। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इन 50-50 पार्टनरशिप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड पावर जनरेटर NTPC। तो बेसिकली ओपेरा डी थर्मल प्रोजेक्ट में क्या है कि यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2 यूनिट इसकी, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 800 मेगावाट की, और ये 50-50 पार्टनरशिप में है विद द NTPC। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट और NTPC की 50-50 पार्टनरशिप इसमें।
अब देख लेते हैं सितंबर 2023 के कुछ समिट्स। तो देखिए Y20 समिट, इसका वेन्यू रहा है वाराणसी। तो इसमें वही है कि G20 के तर्ज पे जो भी Y20 समिट दैट इज़ यूथ समिट है, ये वाराणसी में कंडक्ट की गई एंड यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट वन है सुरवसुधा हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बड़ा लालपुर वाराणसी में, ये इसका वेन्यू था। सुरवसुधा क्या है? एक स्ट्रीट प्ले है। इट वाज प्रेजेंटेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड सुरवसुधा फीचर्ड आर्टिस्ट फ्रॉम G20 countries as well as 8 invited countries like Bangladesh, Mauritius, Netherlands, Oman, Singapore, Spain, Nigeria etc. ठीक है। एंड इसके पहले ये प्रोग्राम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सऊदी अरेबिया, इटली और इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। ठीक, तो ये क्या है? ये आपका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तर्ज पे एक स्ट्रीट प्ले है सुरवसुधा। अब चलिए देखते हैं सितंबर 2023 की स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़। तो इसमें है MotoGP बाइक रेस। MotoGP बाइक रेस हुई थी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में फ्रॉम 22 सितंबर टू 24 सितंबर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये एशिया में कंडक्ट कराई गई। ठीक है, जिसमें कुल 41 टीम हैं और 82 राइडर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मार्को बेजेची जो है ये इसके विनर हैं। इसमें मार्टिन सेकंड प्लेस पे और आर क्वार्ट्रो ये थर्ड प्लेस पे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो विनर हैं उनको एक ट्रॉफी से वो किया, ऑनर किया, उनको एक ट्रॉफी दी जिसपे मैप ऑफ इंडिया बना हुआ था। तो ये है बेसिकली, एकदम याद किए रहिएगा, MotoGP बाइक रेस कहाँ पे हुई? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अब देखते हैं सितंबर 2023 की कुछ रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। तो इसमें देखिए टूरिज्म रिपोर्ट है। इसमें टॉप 2 स्टेट हैं टूरिज्म में इन द ईयर 2023, ये है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ये है आगरा और मथुरा। ठीक है, तो टूरिज्म रिपोर्ट टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉप पे है? आगरा है। और सेकेंड वन है मथुरा। नेक्स्ट रिपोर्ट है चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, इनसाइट फ्रॉम सिचुएशनल डेटा एनालिसिस नीड फॉर टेक ड्राइवन इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट। इसको ये पब्लिश की जाती है बाय द गेम्स 24/7 एंड कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा। इसमें क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग पर ईयर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। उत्तर प्रदेश क्या है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें प्री कोविड फेज़ में, जो कि 2016 से लेकर 2019 तक एवरेज ऑफ 267 केसेज ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और वहीं पोस्ट कोविड फेज़ यानी 2021 से लेकर 22 तक ये इंक्रीज़ हुआ और ये हो गया 1214 केस पर ईयर। उत्तर प्रदेश जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम पे नंबर 1 है। इसके बाद नंबर 2 पर है बिहार और नेक्स्ट वन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कुछ रिपोर्ट्स। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का आपका जो करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सितंबर के करंट अफेयर्स हमने कवर करा लिए। अब हम देखने जा रहे हैं इसके MCQ। इसको लगाइएगा, कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल पूछना हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है ऑन द ओकेजन ऑफ 2 डे आरोग्य मंथन 2023 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली on September 2023, Union Health and Family Welfare Minister Mansukh Mandavia presented 2 awards for Uttar Pradesh under Ayushman scheme. सही है। उत्तर प्रदेश has received first Ayushman award for setting up inquiry centers and starting the green channel payment system, while second has been received for conducting high number of aura scan and generating tokens. तो ये भी सही है। And उत्तर प्रदेश has given this award for better implement of प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो तीनों स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला सवाल है ऑन द ओकेजन ऑफ विच एनिवर्सरी ऑफ मुंशी प्रेमचंद अ फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट लम्ही इन वाराणसी ऑन 31 जुलाई 2023। तो देखिए हमने पढ़ा भी है करंट अफेयर्स में, तो इसका राइट आंसर है 143rd। मुंशी प्रेमचंद की 123rd जो है एनिवर्सरी थी। इसके लिए क्या किया गया कि जो उनका गांव है वाराणसी में लम्ही, यहाँ पे एक दीपोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें इनके गांव को पूरे 5100 दियों से सजाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग भारत ड्रोन शक्ति 2023?
पहला स्टेटमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्रोन एग्जीबिशन कम भारत ड्रोन शक्ति 2023 एट एयर फोर्स स्टेशन हिंडन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ऑन 25 सितंबर। ये बिल्कुल सही है। इट इज़ ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयर फोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट वन है, इन जुलाई 2023 वेयर वॉज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस चीफ मिनिस्टर कमांड सेंटर एंड CM डैशबोर्ड। ठीक है, ये लॉन्च, तो ये लखनऊ में इसको देखिए लॉन्च किया गया, इसके बारे में देख लीजिए। तो ऑन 30 जुलाई 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड चीफ मिनिस्टर कमांड सेंटर एंड CM डैशबोर्ड एट श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन NXE लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला MCQ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द स्टेट रन ऑन सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये है प्रयागराज एयरपोर्ट। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि कौन सा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेसवे है जहाँ पे ये सोलर सिस्टम वगैरह सोलर पैनल जो है ये लगाया जाएगा। अब आप लोगों के लिए सवाल है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, फर्स्ट एयरपोर्ट है सोलर एनर्जी वाला प्रयागराज एयरपोर्ट। एक्सप्रेसवे कौन सा है, बुंदेलखंड है, गंगा है, पूर्वांचल है, लखनऊ आगरा है, कौन सा है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द कैबिनेट मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन 12 सितंबर 2023 द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रपोजल टू बिल्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल सिटी इन बुंदेलखंड ऑन द लाइन्स ऑफ नोएडा हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये सही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय हु विजिटेड नेपाल इन सितंबर 2023 हैज़ साइंड MOU विथ 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ये विद द वाइस चांसलर ऑफ लुम्बिनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड राजर्षि जनक यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग एकेडमिक एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज विथ MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया नेपाल लैब विल बी स्टैब्लिश्ड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया नेपाल लैब कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 57 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो 57 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे राइट आंसर है। Recently, where has the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेकोरेट वरुणा कोस्ट लाइक साबरमती रिवर फ्रंट। तो राइट आंसर है इसका वाराणसी। फिर अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काशी संसद टूरिस्ट गाइड कंपटीशन इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है ये बताना है। सबसे पहले है, दिस कंपटीशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन 3 प्लेसेस इन फरवरी 2024। बिल्कुल सही है, अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट वन है, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ घाट स्पिरिचुअलिटी कल्चर हैंडीक्राफ्ट फूड एंटिक्विटी हिस्ट्री ऑफ काशी। तो देखिए पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है, बट इट वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ना कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। फिर आगे बढ़ते हैं। विच हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द स्टेट टू स्टार्ट कंडक्टेड हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ पे, तो ये है संजय गांधी PGI में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन कंपनीज इज गोइंग टू स्टार्ट डेली फ्लाइट सर्विस फ्रॉम आगरा टू जयपुर फ्रॉम 29 अक्टूबर। तो ये है इंडिगो एयरलाइन। According to a news of September 2023, which state of a country is at forefront in registering on आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दैट इज़ आभा। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में रजिस्टर करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। फिर है, which 3-letter code has been issued by International Air Transport Association in September 2023 for Noida International Airport to build in Jewar, Greater Noida। तो ये है DXN। DXN 3-letter कोड है जो जनरेट किया गया है, इशू किया गया है DX। आगे बढ़ते हैं। In September 2023, which of the following state has achieved 100% village ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 3।
तो ये इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अचीव ODF प्लस स्टेटस इन ऑल 95,767 विलेजेस ऑफ द स्टेट, दैट इज 100% विलेजेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। ठीक है, और इसका द टाइम स्पैन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज 2021 to 24 to 25। ठीक है, फिर है ऑन व्हाट बेसिस हैज़ द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू माइनॉरिटी स्टूडेंट इन सितंबर 2023। तो देखिए मेरिट बेसिस पे इनको अपनी 60% मार्क हमेशा होना चाहिए प्रीवियस क्लास में, तो मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाएगी माइनॉरिटी स्टूडेंट को। फिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू शिफ्टेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये है हरियाणा। हरियाणा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने की बात, तो हरियाणा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्रिपेयरिंग टू एस्टेब्लिश मोर देन 50 यूनिट्स इन उत्तर प्रदेश बाय इन्वेस्टिंग मोर देन 2000 करोड़। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। Which national institute among the following has developed indigenous technology of energy conservation in sugar mills through an innovative technology? तो इसका राइट आंसर है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI कानपुर। आगे बढ़ते हैं। Which technology institute has presented an action plan to major cities of the country garbage free September 2023? राइट आंसर है IIT कानपुर। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड टू एक्शन प्लान टू मेक मेजर सिटीज इन द कंट्री फ्री गार्बेज फ्री। ठीक है, गार्बेज फ्री की अगर बात आएगी तो राइट आंसर होगा IIT कानपुर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज 170 करोड़ ईयर ओल्ड ग्लाइकोलिटिक सैंडस्टोन हैज़ बिन फाउंड इन सितंबर 2023? तो राइट आंसर है इसका सोनभद्र। बाकी देखिए अगर आपने पढ़ा होगा कि सैंडस्टोन वगैरह यूपी में कहाँ पाए जाते हैं तो आप ऑप्शन से भी वो कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सोनभद्र राइट आंसर है। फिर है कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट रिगार्डिंग गंजरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है ऑन 23 सितंबर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन गंजरी वाराणसी। बिल्कुल सही। मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विल बी डेवलप इन एरिया ऑफ मोर देन 3 एकड़ एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 450 करोड़ एट गंजरी राजा तालाब वाराणसी। बिल्कुल सही है, 30 एकड़्स में जिसका कॉस्ट होगा मोर देन 450 करोड़। ठीक है, एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दैट इज BCCI विल इन्वेस्ट 330 करोड़ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्टेडियम। तो तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं, एकदम याद कर लीजिएगा गंजरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के बारे में। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ई ऑफिस? ठीक है, तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल कंडक्ट ऑल गवर्नमेंट वर्क अक्रॉस द स्टेट कम्प्लीटली थ्रू ई ऑफिस, हेंस ई ऑफिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। एंड ई ऑफिस हैज़ बिन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। एंड इन 2018 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैड गिवन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ई ऑफिस सिस्टम इन ऑल डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन ऑफ इंटायर स्टेट। तो तीनों स्टेटमेंट जो है ई ऑफिस के संबंध में बिल्कुल सही है। अगला सवाल है इन सितंबर 2023 लाइव स्टॉक एंड मिल्क डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह इन उत्तर प्रदेश हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन टू एडमिनिस्टर हाउ मेनी वैक्सीन टू कैटल इन 1 month फॉर प्रिवेंशन ऑफ लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 करोड़। ठीक है, तो जो भी लंपी स्किन डिजीज थी इसके प्रिवेंशन के लिए 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीनेशन। Which birth anniversary of पंडित दीनदयाल उपाध्याय was celebrated on 25 September 2023? तो वो है 107। आगे बढ़ते हैं। Under whose chairmanship the 42nd convocation of दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर was held on 18 September 2023? तो आनंदीबेन पटेल इसमें चेयरमैन थी। Where did उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल इनॉग्रेटेड आज़ाद गैलरी इन सितंबर 2023? आज़ाद गैलरी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल इंस्टॉल द पिस्टल पॉपुलरली कॉल्ड बामातुल बुखारा विच बिलोंग टू फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड आज़ाद गैलरी इन इलाहाबाद म्यूजियम। ठीक है, बामातुल बुखारा याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल। फिर आज का आखिरी सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ एट फोर फ्रंट इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिटिंग GST इन उत्तर प्रदेश इन जुलाई 2023? राइट आंसर है इसका मुरादाबाद।
तो दोस्तों हमने देख लिया पूरा सितंबर 2023 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और साथ ही साथ में उसके एमसीक्यू। ठीक है, तो चैनल पे देखिए जुलाई के, अगस्त के और सितंबर के यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर्स और एमसीक्यू अपलोड कर दिए गए हैं। इसी तरह आपके दिसंबर तक पूरे करा दिए जाएंगे। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम देखिए अब शुरू हो गया है। एपीएस का एग्ज़ाम आपका पड़ गया, जनवरी आ ही गया है। आरओ का एग्ज़ाम आपका फरवरी में है। अब साथ में देखिए इलेक्शन ईयर है, मे बी आपका यूपी पीसीएस भी करा दिया जाए मार्च में। ठीक है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वैकेंसीज देखिए भर भर के आ रही है। एपीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। आरओ भी तो रिकॉर्ड टूटा हुआ है। कई सालों के बाद इतना ज़्यादा नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए डायरेक्ट सचिवालय में वैकेंसी आई हुई है। उसी तरह संभावना है कि आपके जो यूपी पीएससी अपर वाले आएगा, आपका पीसीएस का एग्ज़ाम, इसमें एसडीएम की पोस्ट भी सुनने में आ रहा है कि आएगी और मे बी सीट भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस प्रिपरेशन में लग जाइए, पढ़ते रहिए। बाकी हाँ, चैनल पे आपको करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जीके, जीएस सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूपी स्पेशल शॉर्ट्स के भी मैंने सीरीज जो है शुरू कर दी है। बाकी आप लोगों का अगर कोई टॉपिक हो, कुछ पढ़ना हो, ठीक है, कुछ कंटेंट वगैरह चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। उस पर भी क्लासेस आप लोग को अब वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।